प्यारे दर्शकों एवं बच्चों, एक लंबे अंतराल के बाद कुछ व्यस्तताओं के बीच हम आपके सामने वीडियो अपलोड ना कर सके, इसके लिए हमें खेद है। मैं आपको बताता चलूं, आपके आस्कर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर 2 प्लेटफार्म चलाए जा रहे हैं। एक तो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस उपलब्ध हैं। तो आइए, अपने बच्चों से हमने वादा किया था, आप लोगों से हमने वादा किया था, चैप्टर के समाप्त होने पर ईथर और इपॉक्साइड के कुछ क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब वीडियो से प्रोवाइड करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी बातों की तरफ। बच्चों देखो, ये आपने देखा अवध यूनिवर्सिटी में 2015 अवध यूनिवर्सिटी 2015 इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन। आपसे कहा गया है ऑक्सीरेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया है जो कि ऑक्सीरेन का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि अगर हम आपको बड़ा एग्जांपल समझा देंगे तो छोटा वाला आप अपने आप कर ले जाएंगे। ऑक्सीरेन, अगर सिंपल बात हम करें तो ऑक्सीरेन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, यानी 2 CH2 ग्रुप के बीच में अगर एक ऑक्सीजन आ जाए उसको हम ऑक्सीरेन कहते हैं। लेकिन जरा देखो, ये आपका C है, 2 R आपके पास है, ये CH1O1R, यानी जितना मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन हो सकता था उतना सब्स्टिट्यूशन करके मैंने ये रिएक्शन आपको दिखाया है। बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीरेन या इत्यादि के लिए 3 प्रमुख शर्तें हैं। इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन आइटम। अगर हम ऑक्सीरेन की बात करें तो ऑक्सीरेन में दोनों तरफ बराबर है, हम किसी भी तरफ अटैक करवा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे तो आप जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा लेस हिंडर्ड कार्बन आइटम की तरफ अटैक करेगा। और तो और ये जो मैकेनिज्म होती है इसको बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म माना जाता है। इतना ही नहीं, इस रिएक्शन के दौरान जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वही रिएक्शन हमारा कर सकता है। तो आइए देखिए, लेस हिंडर्ड की तरफ ये आक्रमण करता है। लेस हिंडर्ड इन द सेंस यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल वहां जाकर के अटैक करेगा जहां एक सब्स्टिट्यूशन है, यानी लेस हिंडर्ड कार्बन आइटम पर अटैक करेगा। अब आप समझ सकते हो कि जैसे ही मेरा न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा तुरंत क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के साझे का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। और तो और स्थिति कुछ ऐसी आएगी, ये R C, ये R और ये बेटा O- हो जाएगा, यहां से ये CH, ये आपका R और ये न्यूक्लियोफाइल। चैप्टर पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि जो ट्रांस एक्टिविटी होती है, यानी ट्रांस एडिशन जो होता है, हमारा जो O- है ये भी नेगेटिव है, जो NU- है वो इसके विपरीत ओर से यानी पीछे की तरफ से ये आक्रमण करता है, इसलिए ये जो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है ये अस्थायी माने जाते हैं। तो आइए, इसके बाद अंत में जो बारी आएगी कि हम क्या करेंगे, H+ दे देंगे, वो H+ आराम से आकर के जुड़ जाएगा और ये हो गया R, ये C, ये R, ये आपका CH, ये R और ये NU। तो ये तो था आपका, फिर यहाँ ये हो जाएगा OH। ये वो रिएक्शन है जो 2015 में आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन के रूप में पूछा गया है। रही बात ऑक्सीरेन की तो हमने बता दिया, दोनों तरफ कार्बन बराबर है, आप किसी भी कार्बन पर अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं। एनीवे, इसी प्रश्नों के अगले क्रम में हम आपके लिए ले चलते हैं। आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर छोटे एग्जाम्स में या आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन पर वाटर लगा दें एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर एथिल एल्कोहल लगा दें
एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा। ऑक्सीरेन पे फिनाल लगा दें एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा। ऑक्सीरेन पे अमोनिया लगा दें तो क्या होगा। ऑक्सीरेन की क्रिया CH3MgBr से करा दें तो क्या होगा। मुझे इन सब चीजों की चर्चा करनी है। तो आइए एक एक क्रम से हम लोग अपनी बातों को शुरू कर रहे हैं। आप देखेंगे, सपोज करिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। जाहिर है आपका जो न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, जो आपका न्यूक्लियोफाइल इसमें होगा OH-, वो यहां जाकर के जुड़ेगा, यानी ये आपको मिल जाएगा OH और ये हुआ O-, तो O- को मिल जाएगा H, तो ये भी आपको मिल जाएगा OH। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड तोड़ दें तो जो C2H5OH हमने लिया है, इसमें से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो C2H5O- होगा, C2H5O- होगा। तो स्थिति मुझे मिल जाएगी कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो गया OC2H5 और नीचे हमको क्या मिल गया, OH मिल गया। ये आपके दूसरे प्रोडक्ट की चीज है। अगली बात, सिंपली अगर हम इसको तोड़ते हैं तो जो मुझे मिलेगा ये O मिल जाएगा, तो O पर ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। ये दोनों कार्बन है और ये बगल वाला जो कार्बन है ये हमारा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहां से NH2- होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह पर आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा NH2 और ये मिल जाएगा OH। क्योंकि आपको ये बार बार देखना है कि जो हमारा जुड़ने वाला कंपाउंड आ रहा है उसका न्यूक्लियोफाइल क्या है। और आप तो जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ आक्रमण करेगा उसके विपरीत दिशा में हमारा आपका OH जाएगा। तो आइए और आगे देखते हैं। CH3MgBr, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट जाता है तो जाहिर है यहां से आपको O के साथ MgBr आएगा। अधिकांश रिएक्शन में आपने OMgBr ही पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात। अगर ये OMgBr हो गया तो इसके बगल वाले में जो आपको मिलेगा वो CH3 मिल जाएगा, अर्थात यहां से आप इसको CH3 कह सकते हैं। सेकेंडरी एजेंट आपका एसिडिक मीडियम है, यानी अम्लीय माध्यम में जब आप जल अपघटन कराएंगे तो Mg एक तरफ OH एक तरफ Br बाहर हो गया तो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा CH3 और ये कंपाउंड मिल जाएगा OH। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई परेशानी होती है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं या इस वीडियो को रोक करके यहीं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दर्शकों और हमारे प्यारे बच्चों, आपके कमेंट, आपकी लाइक या आपकी सुझाव हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बेहतर है अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, कुछ ना कुछ कमेंट, लाइक या शेयर आप जरूर किया करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें एनर्जी देती है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है। तो जो भी इसमें डाउट होगा वो आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी हमसे चैट करके पूछ सकते हैं। बेटा एक ये क्वेश्चन है, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का नाम आपने सुना होगा। पूर्वांचल में ऐसा क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड। ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड। बात आती है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लोरीन के साथ वाटर, क्लोरीन के साथ वाटर, दैट मीन्स क्लोरीन वाटर। अब क्लोरीन वाटर जब लगाया गया तो जब क्लोरीन वाटर लगाया जाता है आप ध्यान रखेंगे एक Cl और एक H, HCl बन के रिमूव हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा CH2। ये डबल बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड टूट गया, एक तरफ हमारा Cl और एक तरफ हमारा OH। अब नेक्स्ट जो आपका है, आप तो जानते हैं ये H2SO4, ये कंसंट्रेट H2SO4 है। लगभग सभी लोग जानते होंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 ये वाटर का एलिमिनेटर है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का काम करता है। अब ध्यान देना, ये जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, जब हम इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब हम इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कैसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप इसको देखें।
यहां से मेरे पास Cl है और यहां से मेरे पास OH है, ये कंपाउंड। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल लेंगे वो हम पलट के लेंगे, उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, पलट के लेंगे। अब आप समझिए, एक क्लोरीन इधर से आ जाएगा, एक क्लोरीन इधर से आ जाएगा, कहने का मतलब कि ये मिल जाएगा HO और ये मिल जाएगा Cl। आप जानते हैं इसका दो मॉलिक्यूल अगर लिया जाए, यहां पे कंसंट्रेट H2SO4 लगा दिया जाए तो जाहिर है एक वाटर निकल जाएगा। अब जब एक वाटर निकल गया तो ये मिल गया O, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो अब ये जो कंपाउंड है वो यहां आएगा, इस पोजीशन पे आएगा कि ये मिल जाएगा O और ये आपको क्लोरीन और ये आपको क्लोरीन। अब आखिरी चीज ये आती है, एल्कोहलिक KOH लगा दे तो क्या होगा। आप जानते हो एल्कोहलिक KOH इलिमिनेटर होता है, तो जब एल्कोहलिक KOH इलिमिनेटर होता है तो ऐसे में ये जो क्लोरीन है ये अपने पड़ोसी से एक H निकाल लेगा। तो जब आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH कर देंगे तो होगा क्या, ये Cl अपने इस पड़ोसी से H निकालेगा तो 2 HCl निकल जाएगा, यानी ये एल्कोहल हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। किसी को भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई दिक्कत हो तो वो हमसे हमारे पर्सनल नंबर पर चैट कर सकता है। आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा सॉल्व कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, सारी चीज़ों को आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। हाँ, तो प्रश्नों की आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को, एक नया क्वेश्चन आप देखिए। आपसे कहा जा रहा है गिव द मिसिंग रिएजेंट रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी कि जो मिसिंग है, यानी जो इसमें नहीं लिखा है, उसको लिखते हुए हमें उस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या, यहां पे आपको दिया गया है ऑक्सीजन। क्वेश्चन कहता है CH2CH2O, यानी ऑक्सीजन पर क्वेश्चन मार्क, मीन्स क्या लगा दें कि ये कंपाउंड बन जाए, और अगर ये कंपाउंड बन जाता है तो इस पर हम NaBr लगाएं तो क्या हो जाएगा। आप आइए समझिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो कंपाउंड मेरा होगा O होगा, ये आपके पास है बेटा। अगर हम इस पर H+/HOH यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन अगर कराएं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक तरफ O- जाएगा तो O- को मिल जाएगा OH और अगला OH हमको यहां से मिल जाएगा। अर्थात यहां जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस पर हमको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना होगा। इस क्रम में आगे आगे देखिए, इस कंपाउंड पर अगर NaBr लगा दें तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि सोडियम ब्रोमाइड अगर आप लगाते हैं तो ये Na और OH 2NaOH बन के बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा ब्रोमीन और यहाँ भी आ जाएगा ब्रोमीन। यानी जो मिसिंग प्रोडक्ट है वो एक तरफ आपको ये ब्रोमीन मिलेगा, फिर दूसरा आपको ये ब्रोमीन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी तो लाइक या डिसलाइक दीजिएगा, अदरवाइज नहीं आ रही होगी तो कंप्लीटली डिसलाइक दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी वो आप करिए। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ आपको न्यूक्लियोफाइल दिया गया है। CH3O- की क्रिया CH3 का होल थ्राइस C और Br से कराया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पास रिएजेंट है यानी CH3 का होल थ्राइस C और Br, जब आप इसको तोड़ेंगे तो Br- टूट जाएगा। अब होगा क्या कि CH3 का होल थ्राइस C पर पॉजिटिव, बेटा जाहिर सी बात है कि CH3 का होल थ्राइस C पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। CH3 का होल थ्राइस C, तो होल थ्राइस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये C मेरा O से जुड़ जाएगा, ये C O से जुड़ जाएगा और यहाँ जो हमारा Me है वो लगा रह जाएगा। तो यहाँ जो मिसिंग प्रोडक्ट बनना था उसको हमने ऐसे बना दिया, ये O हो गया और Me हो गया। इसी तरह से अब Br है तो प्लस ये जो Br- हमारा वो अलग हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही CH3+ यहाँ होगा और ये CH3 का होल थ्राइस C और O के साथ ये CH3 जुड़ जाएगा, ये I- अलग हो जाएगा। यानी जो हमें प्राप्त होगा
ये CH3 का होल थ्राइस C। अब ये हो गया O के साथ ये Me हो जाएगा और ये I माइनस अलग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। मैं आपसे कह रहा था कि CH3 का होल थ्राइस C ये O माइनस है और O माइनस के साथ ये CH3 प्लस होगा जो जुड़ जाएगा और I माइनस आपका अलग हो जाएगा। ये अगला वाला रिएक्शन देखिए, कंसंट्रेट HI से इसकी क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास दो संभावनाएं हैं। संभावनाएं ये हैं कि कभी कभी आप ऑक्सीजन के पहले वाला बॉन्ड तोड़ दें या ऑक्सीजन के जैसे बिफोर वाला या फिर आफ्टर वाला। मैंने अपने बच्चों को कम से कम 10 रिएक्शन बिफोर या आफ्टर के करवाए थे। जो लोग उन दिनों थे उनको अच्छे से पता होगा। बेटा यहाँ पे चूंकि जो कार्बन मेरा है ये 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है फिलहाल ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हम यहाँ बिफोर इसकी ब्रेकिंग करेंगे। अब जब बिफोर ब्रेकिंग करेंगे तो बाद में बचेगा O के साथ हमको मिल जाएगा H और इधर हमारा मिल जाएगा I। HI हमको देना है तो यहाँ से मिल जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, ये CH, ये CH2 और ये I प्लस। अब ये होल थ्राइस है तो थ्राइस को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये C हो गया तो O के साथ हमको OH मिल जाएगा। रिएक्शन बहुत बढ़िया समझ में अगर आता है तो नेक्स्ट आप देखें, ये आपका ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, HNO3H2SO4 यानी नाइट्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क यानी क्या और क्या बनेगा, उसके लिए आओ देख लेते हैं। ये जो हमारा है OCH3, जाहिर है कि नाइट्रेशन होगा HNO3, तो ये पैरा और अर्थो प्रोडक्ट देता है, यानी ये हो गया NO2 और प्लस इसका जो आपको OCH3 है और ये मिल जाएगा NO2। यानी क्वेश्चन मार्क में और क्वेश्चन मार्क में ये स्थिति आ गई कि ये आपको मिलेगा OCH3 और यहाँ से NO2 और प्लस इसी का पैरा। जगह नहीं थी, प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया है, पैरा हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों प्रोडक्ट पर अगर कंसंट्रेट HBr लगा दे तो क्या होगा। बेटा देखो, अगर इस पर HBr लगाया जाएगा तो ये CH3 और ये Br, भाई चूंकि ईथर का CH3, जाहिर है कि ये ईथर है, ये जो है CH3 यहाँ पे है, ये बांध टूटेगा। अब जब CH3 का बांध टूटेगा तो वो CH3 और अपने Br को लेकर के वो अलग हो जाएगा, यानी CH3 Br अलग हो जाएगा और यहाँ से आपका ये OH हो जाएगा और ये तो NO2 ऑलरेडी है ही। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या और क्या, यानी ये बेंजीन रिंग बचेगा, ये आपका OH और ये नाइट्रोफिनॉल यानी अर्थोनाइट्रोफिनॉल और उसके साथ साथ ये OH और ये अर्थो के साथ साथ ये पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखें इस रिएक्शन को, MEOH। जाहिर है अभी अभी आज भी इस वीडियो में भी हमने बताया है कि लेस सब्स्टिट्यूशन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो आइए देखें, इसमें से MEO न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूशन पे, अर्थात ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा MECME, ये मेरे पास OH हो जाएगा और ये CH2, ये OMe हमारा बन जाएगा। तो ये तो है आपका कंपाउंड कि ये हो गया OMe और ये H। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, H प्लस क्या बताता है? H प्लस क्या बताता है? H प्लस कहता है कि जो अटैकिंग हो रही है वो एसिड कैटालाइज है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो ये गड़बड़ होगा। एसिड कैटालाइज में जो हमारा एसिड है यानी जो एसिडिक पार्ट है वो लेस हिंडर्ड की तरफ जाता है और बेस कैटालाइज में बेस लेस हिंडर्ड की तरफ जाता है। अर्थात अगर हमने ऐसा कर दिया तो गलती हो सकती है, बेहतर होगा हम इस बांड को नहीं तोड़ेंगे। अब जब हम इस बांड को नहीं तोड़ेंगे, हम इस बांड को तोड़ेंगे। अब ऐसे में O हमारा इधर जाएगा और जब ये O इधर जाएगा तो ये OH हो जाएगा और इधर जो बच जाएगा वो OMe। आपको पता है एसिड कैटालाइज रिएक्शन में H प्लस पहले आक्रमण करेगा, तो जो हमारा MEOH है इसका H प्लस पहले आएगा, इसको OH कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। परंतु आप यहां देखेंगे ये जो MeNH2 है, अब MeNH2 प्रोडक्ट टूटेगा
MENH का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है, और जब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये MENH2 है, ये एसिड नहीं है, और जब ये एसिड नहीं है तो ये MEC, ये Me, ये OH और ये CH2, अब ध्यान देंगे ये OH हो गया तो ये मुझे मिल जाएगा NH और ये Me। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमको आपको मिलते रहेंगे, एक के बाद एक इक्वेशन को हम सॉल्व करते रहेंगे। ईथर और इपॉक्साइड से ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए ये इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही कहा जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसिड कैटालाइज बेस रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, बेस कैटालाइज रिएक्शन, और तो और इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन थ्योरी है जिसको कहा जाता है जीसल्स मेथड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जीसल्स मेथड, विलियमसन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें 2-3 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी वो हमसे पूछ लेगा। और तो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जैसे ही मेरे पास टाइम मिला, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत नोटिस या तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले चैप्टर, जब अगला चैप्टर खत्म होगा एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चन के साथ। लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक है, उसमें कई वीडियो देने पड़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।